हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 28 का भी हम पाठ करेंगे। तत्वितु महाबाहो गूढ़कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। तत्वितु महाबाहो गूढ़कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं और जो विमूढ़ व्यक्ति हैं वे सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, हम ही करने वाले हैं, जबकि इस प्रकृति में भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कई कार्य संपन्न करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदित हो जाता है। हमारे नियंत्रण में वर्षा भी नहीं है, वर्षा को भी हम नहीं करवा सकते। ये जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो भी हम नहीं करते, वो भी भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा अपने आप होता रहता है। हमारी मर्जी के बिना भूख लग जाती है, हमें खाना हमारा अपने आप पच जाता है, नींद आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, जवान से फिर बूढ़ा होगा। हमारी इच्छा से हमारा दिल नहीं धड़क सकता, लेकिन अहंकार से भरा व्यक्ति मानता है सब मैंने ही किया। चलो मानो ये तो अज्ञानी है, इनकी सोच है अज्ञानियों की कि ये जो सब संसार में कर्म हो रहे हैं वो हमारे द्वारा ही हो रहे हैं। पर वो लोग जो महापुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह किस प्रकार की भावना रखते हैं प्रकृति के बारे में, उसकी चर्चा हम इस श्लोक में यानी 28वें श्लोक में करेंगे। तत्वितु महाबाहो, जो तत्व को जानने वाले हैं। यहाँ तत्वितु का मतलब है जो परम सत्य है, सभी कारणों का जो उद्गम स्थल है, जो आदि कारण है, उसे ब्रह्म कहा जाता है, उसे परमात्मा, उसे भगवान कहते हैं। भगवान सभी के हृदय में अणु परमाणु रूप में विराजमान है। तो भगवान कहते हैं, हे महाभाव, महान भुजाओं वाले अर्जुन, गूढ़ कर्म विभाग्यो, इस प्रकृति में जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे एक व्यक्ति एक समय पर सात्विक होता है, ये आपने भी कई बार देखा होगा कि कई बार आदमी दिन में कई तरह की उसकी आदतें मतलब स्वभाव बन जाता है। जब वो सात्विक होता है तो वो सुखी होता है, शांत होता है, बहुत उदार हो जाता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है। और वही व्यक्ति जब उसमें रजोगुण हो जाते हैं, रजोगुण के वशीभूत होता है, वो तो क्रोधी होगा, लोभी हो जाएगा, उसके हृदय में तृष्णाएं, वासनाएं सब आ जाती हैं। उसी व्यक्ति में जब तमोगुण बढ़ जाता है तो उसे निद्रा आएगी, आलस्य होगा, प्रमाद पैदा हो जाएगा। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर अलग अलग आचरण करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में वो है, जिसे कहते हैं गुण विभाग। वैसे ही कर्म के विभाग होते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, पलक झपना, पलक को बंद करना, और भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होती रहती हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वह जानता है मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। जैसे मानो भूख लगी है, आत्मा को भूख नहीं लगती, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वह कहता है मुझे भूख लगी है। लेकिन जो तत्वित ज्ञानी होता है वो जानता है मेरे शरीर को भूख लगी है, नींद आ रही है, तो सामान्य व्यक्ति सोचता है मुझे नींद आ रही है। लेकिन एक तत्वित सोचता है कि मेरा शरीर थक गया है, थकने के कारण मुझे अब आराम चाहिए, इसलिए मुझे नींद आ रही है, मेरे शरीर को नींद आ रही है। क्योंकि शरीर एक यंत्र के समान है, मानो एक रथ है, उसे घोड़े खींच रहे हैं लेकिन ड्राइवर अंदर बैठा है। यद्यपि घोड़ों के साथ रथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ सबको दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है। इसमें इंद्रियां घोड़ों के समान है, मन लगाम के समान है, बुद्धि क्या है, इसके बीच बैठा हुआ एक सारथी यानी ड्राइवर, और आत्मा क्या है, यात्री, जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। हे महाबाहु अर्जुन, जो तत्वविद हैं वो जानते हैं कि आत्मा गुण एवं कर्म से बिल्कुल अलग है, पृथक है, और इंद्रियां अपने विषयों में रत हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति भली भांति जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, और मुझे समाज में ऐसे कार्य करने हैं जो एक सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए करता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।